तो बेटा आज हम कवर करेंगे चार धाम यात्रा। ये जो चार धाम यात्रा होती है ये ओरिजिनली स्टार्ट किया था आदि शंकराचार्य जी ने। तो जो आज आदि शंकराचार्य थे वो 8th सेंचुरी में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया था और हिंदुज्म को वापस उन्होंने 4 पिलर्स पर खड़ा किया था। तो उसके पहले हम लोगों के ऐसे कोई आप बेटा ऐसे बोलो सीक्रेट प्लेसेस नहीं होते थे जहां पर हिंदूज जाकर दर्शन कर सके। वहां पर एक दर्शन करने का एक अलग महत्व होता है। हर एक मंदिर यहाँ पर जो 4 धाम बनाए गए थे इनका बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ओके, तो हम जो पहला मंदिर जो हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ टेम्पल, इसको बद्री आश्रम भी बोलते हैं। ओके, और जो दूसरा हमारा जो टेम्पल रहेगा वो जगन्नाथ जी का टेम्पल रहेगा जो कि पुरी में पड़ता है, जगन्नाथ टेम्पल। ओके, हम अभी आपको सब बताएंगे इसके बारे में। और जो तीसरा टेम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रामानाथ स्वामी टेम्पल है जो कि रामेश्वरम में पड़ता है, साउथ इंडिया में। और द्वारका टेम्पल जो है वो बेटा द्वारकाधीश का टेम्पल है, द्वारका सिटी में पड़ता है। तो चारों जो टेम्पल्स बनाए गए थे चार धाम की तरह, इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में दिया गया था ताकि इसी से हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया का एक मैप का कॉन्सेप्ट निकल कर बाहर आया। ओके, नहीं उसके पहले तो सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। तो इस फेथ ने, हिंदुज्म के फेथ ने और ये चारों डायरेक्शंस में चारों टेम्पल्स ने इंडिया का एक मैप को भी एक मतलब सुदृढ़ किया, एस्टैब्लिश किया। ओके बेटा, ओके, तो लेट्स नाउ गो एंड टॉक अबाउट द डिफरेंट चार धाम टेम्पल्स। हाँ बेटा, हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन था? हाँ सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया बेटा, फिर से बोलिए। हेलो बेटा, आपकी आवाज नहीं क्लियर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन समझ पा रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए क्या क्वेश्चन है। मामा हाँ, जब नहीं समझ में आ रहा है तो चैट में लिख सकते हैं। जब नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं? चैट में लिख। आप लोग अच्छा नोट्स बनाने की बात कर रहे हो क्या? कहाँ लिखने की बात कर रहे हो? ओ चैट में, ओ चैट में, ओके। नहीं आप हमको बेटा बीच में बोलिए ना, आप बोलिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप तुरंत मुझे रोकिए और हम लोग तुरंत डिस्कस करेंगे। ओके, चैट में मत लिखिए क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ सकता इस समय, मैं सिर्फ अपना ये स्क्रीन देख रहा हूँ। ओके, इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इंटरप्ट मी राइट देयर, ओके, एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ओके, do not raise your hand, I cannot see your hand, and do not write in the chat, I cannot read the chat. Okay, just raise your up interrupt me and ask your question. Okay, good, okay, तो अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। ओके ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए। तो जो पहला चार धाम टेम्पल है जो आप लोग देख रहे हो इस समय अपनी स्क्रीन पर, ये है बेटा बद्रीनाथ। ओके, कोई गया है बेटा बद्रीनाथ आप में से? ओके, तो बेटा जो बद्रीनाथ है दैट इज द ओनली टेम्पल विच इज अ चार धाम टेम्पल इन द हिमालयास। ओके, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट वहां पे पड़ता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड इज द नेम ऑफ द प्रोविंस, नेम ऑफ द स्टेट, और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, और वहीं पर बद्रीनाथ करके एक छोटा सा प्लेस है, और बद्रीनाथ का नाम ही पड़ा है बद्रीनाथ के टेम्पल के ऊपर। ठीक है, तो बद्रीनाथ जी का जो टेम्पल है ये शंकराचार्य, जैसे मैंने आपको बताया था, आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया था। ओके बेटा, ओके, और इसकी एक कहानी भी है कि कैसे ये यहाँ पे टेम्पल इस्टेब्लिश हुआ था। तो जो आदि शंकराचार्य जी थे उनको
अलकनंदा, वहां पे जो नदी बहती है उसको अलकनंदा बोलते हैं, ठीक है। अलकनंदा जी में उनको एक ब्लैक स्टोन मिला था, ब्लैक स्टोन, और जो कि बद्री नारायण भगवान का ही शिवलिंग शालिग्राम में एक स्टोन मिला था। तो उन्होंने उसी स्टोन को उठा के स्टैब्लिश किया और वहां पर ही एक मंदिर बनाया गया। उसी को आज हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल की शिवलिंग की रूप में पूजा करते हैं। ओके बेटा, इसमें एक चीज और भी, सॉरी इसमें बेटा, सॉरी इसमें शिवलिंग भगवान की पूजा नहीं होती है, इसमें बद्री नारायण भगवान जी की पूजा होती है। बद्री नारायण भगवान जी जो थे वो भगवान नारायण का ही एक रूप माने जाते हैं। तो जो बद्रीनाथ में जो स्टैचू रखी गई है वो एक्चुअली नर और नारायण, हमने पिछली बार अगर आप लोग को याद हो तो पिछली बार मैंने बताया था कि नर और नारायण हमेशा साथ में ही ये भगवान विष्णु का ही रूप है। और ये दोनों बहुत ही पहुंचे हुए सेजेस हैं, ऋषिस हैं, जो कि हमेशा धरती पर, हमेशा नहीं मतलब जब जब जरूरत होती है तब वो धरती पर आते हैं और धर्म का रूट बदलते हैं। चाहे वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हों, चाहे वो कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के रूप में आए हों, लेकिन जब भी आते हैं वो साथ में आते हैं, धरती में पेयर में आते हैं और नया इतिहास रचते हैं। तो यहाँ पे नर और नारायण भगवान का पूजा होता है, ठीक है। तो बद्रीनाथ बेटा टेम्पल में ना एक बद्रीनाथ जो टेम्पल है ये हमारे आदि शंकराचार्य जी के पहले एक धाम बोलते थे, उसको भी पहले चार धाम बोलते थे, लेकिन अब क्योंकि ये चार धाम अलग अलग हो गए हैं तो इसका नाम रख दिया गया छोटा चार धाम, ठीक है। छोटा चार चार धाम जो नाम रखा गया था वो रखा गया था बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन चारों को मिला के एक नाम रखा गया था महाभारत के टाइम से। तो जब युधिष्ठिर, अर्जुन और सब पांचों भाई जब स्वर्ग लोक की तरफ चल रहे थे, अपना राजपाट छोड़ के जब ये लोग स्वर्ग लोक की तरफ चल रहे थे, तो इन्होंने इन चारों मंदिरों की स्टैब्लिश भी किया और पूजा भी की। तो आपको बेटा याद होगा, हम पिछली बार जब केदारनाथ जी की हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था वहां पे कि अर्जुन और भीम लोग भगवान शिव को ढूंढते हुए वहां पे गए थे, फिर भीम जी ने पहचान लिया था जब शिव भगवान नहीं मिलना चाहते थे उनसे। वो वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो वो केदारनाथ, ये बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों को हम छोटा चार धाम बोलते हैं। और बद्रीनाथ आपके जगन्नाथपुरी, रामानाथ स्वामी रामेश्वरम और यहाँ पे आपका द्वारकाधीश, इनको हम मेन अपने चार धाम बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग बद्रीनाथ जी का ये आप मंदिर देख रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ था। ओके, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस भी है। जो बद्रीनाथ है ये उत्तराखंड में बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस बताया जाता है। और बद्रीनाथ में ही कुछ समय भी अर्जुन और पांडव लोगों ने यहाँ पे भी अपना समय बिताया था। उनको जब एक्साइल हो गया था तो उन्होंने अपना समय यहाँ भी बिताया था। ओके, और यहाँ पे कई सारे ऋषि मुनि अपना वो करते हैं, तप करते हैं, अपना वो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो बद्रीनाथ इज अ वेरी पायस सिटी इन हिंदू कल्चर। ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट temple. The temple which you are looking at right now is the Ramanatha Swami temple, which is in Rameshwaram. ओके बेटा, सो रामेश्वरम बेटा बिल्कुल इंडिया के एकदम साउथ के एकदम टिप में है। जब जैसे ही वो जो लास्ट टिप है जो श्रीलंका से ज्वाइन करता है, अगर आपने मैप इंडिया का देखा होगा तो वो जो लास्ट टिप है वो रामेश्वरम का है। एक्चुअली ये एक आइलैंड में है ये वाला टेम्पल। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान राम जब युद्ध करने जा रहे थे रावण से, तो उन्होंने यहाँ पे ऑन आपका जो एकदम ओशन है, इंडियन ओशन के ही लगते हुए उन्होंने शिवलिंग बनाया था और भगवान शिव की पूजा की थी। ओके, उनसे वरदान लिया था कि हम रावण से लड़ने जा रहे हैं, आप हमें ब्लेस करिए कि हम जीते। ओके, तो इसी को चलते यहाँ पे रामेश्वरम का टेम्पल बनाया गया। तो रामानाथा स्वामी टेम्पल का नाम है रामानाथा स्वामी टेम्पल, प्लेस का नाम है रामेश्वरम।
रामानाथा स्वामी टेम्पल, अगर आप नाम से जाइए तो राम के नाथ मीन्स द मास्टर ऑफ लॉर्ड रामा, इट हैज टू बी लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे शिव भगवान जी का लिंग बना हुआ है। ओके बेटा, अब बात ये आती है कि भगवान राम ने हनुमान जी से बोला था कि हनुमान आप जाएं और काशी से भगवान शिव की लिंग लेकर आए ताकि हम लोग उनकी पूजा कर सके, शिवलिंग लेकर आए ताकि हम लोग उनकी पूजा कर सके। तो भगवान हनुमान चले गए काशी उनकी शिवलिंग को लाने के लिए, और उनको आने में इतना टाइम लग गया, वापस आने में इतना टाइम लग गया कि भगवान राम ने, मतलब काफी दिनों का टाइम लगा होगा या कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, लेकिन काफी टाइम लग गया। तो भगवान राम ने खुद ही अपने हाथों से ही शिवलिंग की बना लिया। वहां पे जो सैंड होता है ना समुद्र के पास, ऑब्वियसली जो सैंड होते हैं, बीचेस होते हैं, उसी से वो शिवलिंग बना लिया और उनकी पूजा स्टार्ट कर दी। तो जब तक हनुमान जी भी शिवलिंग ले आए, इसलिए इस मंदिर में आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे। ओके बेटा, और ये 2 शिवलिंग मिलेंगे, एक को बोलते हैं विश्वलिंगम और एक को बोलते हैं रामालिंगम। तो जो विश्वलिंगम है ये वो शिवलिंग है जो हनुमान जी लाए थे, और रामालिंगम वो शिवलिंग है जो राम जी ने खुद बनाया था, लॉर्ड राम ने खुद बनाया था। ओके, तो राम जी ने बोला कि पहले जो पूजा होगी वो विश्वलिंगम की होगी, क्योंकि वो हनुमान बहुत दूर से लाए थे, मेहनत करके लाए थे, और जो बाद में पूजा होती है वो रामलिंगम की पूजा होती है। ओके, और एक और बेटा, एक और बात है कि ये वाला जो टेम्पल है, रामानाथा स्वामी जो टेम्पल है, ये ज्योतिर्लिंग भी है। ये एक मात्र एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, 12 आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग। ओके, जो जिसमें कि 2 शिवलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, विश्वलिंगम और रामलिंगम। ओके, और बेटा ये टेम्पल इतना बड़ा है कि इट हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। सारे हिंदू टेम्पल्स में इस टेम्पल का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है। और जब आप यहाँ पूजा करने जाओगे ना, तो आप ऐसी पूजा करने नहीं जा सकते हो। यहाँ पे वो बने हुए हैं, तीर्थ बने हुए हैं, 22 तीर्थ बने हुए, 22 तीर्थ, एंड यू नीड टू टेक द बाथ ऑफ दिस तीर्थ। तीर्थ बेटा उसको बोलते हैं, इट्स लाइक अ पॉन्ड और अ वेल, उससे पानी निकाला जाता है और आपके ऊपर पानी डाला जाता है। ओके, so you have to take bath 22 times and then you will go and worship in the temple. ओके, एंड वो 22 जो पॉइंट्स बनाए गए हैं या जो हैं, मतलब उसको बताते हैं कि जो उसका वाटर है वो बहुत ही सीक्रेट वाटर है, एंड दैट प्यूरिफाइज द बॉडी, प्यूरिफाइज द सोल। ओनली देन यू इंटर द टेम्पल एंड डू द वर्शिप। अगर आप उसके बिना, अगर आप मंदिर जाओगे, then it is not considered as sacred, it's not considered as you have done the right thing. Okay, और एक्चुअली अलाउड भी नहीं है, आपको एटलीस्ट 1 या 2 से तो आपको बाथ लेना ही लेना है। ओके, और अगर जिनको पूरा फायदा उठाना है वर्शिप का, उनको दी हैव टू टेक द बाथ एट 22 डिफरेंट प्लेसेस, पॉन्ड्स हो गए या वेल्स भी हैं। और 22 क्यों? क्योंकि बोलते थे कि राम जी के जो 22 एरोज होते थे उनके पास, इसलिए 22 पॉन्ड्स में या तीर्थ में आपको होली वाटर से आपको नहलाया जाएगा पहले। ओके, गुड। कोई क्वेश्चन है भाई किसी का? ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर थर्ड टेम्पल। 4 धाम में से हमारा जो नेक्स्ट टेम्पल है बेटा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल विच इज द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ। पुरी। पुरी बेटा, जैसे कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा, पुरी आपका पड़ता है ऑन द ईस्टर्न साइड, उड़ीसा में, द प्रोविंस ऑफ उड़ीसा ये टेम्पल है। एंड पुरी टेम्पल जो है that is devoted to लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ मतलब भगवान विष्णु अगेन। तो भगवान विष्णु और उनके 2 जो चाइल्डहुड सिबलिंग्स थे, बालभद्र एंड सुभद्र। तो ये तीनों की डाइटीज की जो फोटो होती है जगन्नाथ जी टेम्पल में रखा गया है, सैंक्टम स्क्रोटम में जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे इनकी फोटो रखी गई है। और इनको आज से नहीं, कितने ही सालों से ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर बेटा ऑलमोस्ट लाइक 3 or 4,000 ईयर्स ओल्ड है। एंड जब इसको कितनी बार इन्वेट किया गया, ये मंदिर इतना ज़्यादा रिच मंदिर था, इतना रिच मंदिर कि इसको 18 टाइम्स इसको इन्वेट किया गया, इसको डिस्ट्रॉय किया गया।
इसको, इसके जो सोने और हीरे से जड़ी हुई मूर्तियां थी, जो रिचेस थे टेम्पल्स के, उनको लूटा गया बाय द इस्लामिक इन्वेशन, एंड अगेन एंड अगेन पीपल हैव बिल्ट द जगन्नाथ टेम्पल। ओके, इसका जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, वो कई सारे फीचर्स है, कई ऐसी सारी चीजें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई which defies the logic, which defies the scientific understanding of how it is happening। मैं आपको कुछ है, ओके। दूसरी चीज जो इसमें एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी गई है कि जो मेन जो टेम्पल है उसका कोई शैडो नहीं पड़ता है। वो जो टेम्पल का at any given point in the time in the day the shadow doesn't come on the ground, उसका कोई भी शैडो नहीं बनता, which is totally unexplained, क्योंकि टेम्पल इतना the largest temple which is at the background over here, ये 45 स्टोरी बिल्डिंग है, 45 स्टोरी बिल्डिंग, और उसका कोई भी शैडो नहीं पड़ता उस पे जमीन में। एक और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, which is very surprising, is that if you know that if there is a large structure, right, there will be the bird sitting on it, there will be obviously seagulls होते हैं, क्योंकि ये एकदम it is on the bank, it is on the beaches बिल्कुल जो सी है वो बिल्कुल स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, द बे ऑफ बंगाल सी जो है वो यहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग होता है। लेकिन ऑन दिस टेम्पल नॉट अ सिंगल बर्ड सिट्स ऑन द टेम्पल, नॉट अ सिंगल, वो पूरे एरिया में घूमेंगी लेकिन इस टेम्पल पर वो कभी नहीं बैठेंगी। तो इसको भी एक मिरेकल ही समझिए, लेकिन नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। ओके, एंड एक और बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात यह है कि जैसे ही आप टेम्पल से निकलते हो, जैसे ही कोई भी निकलेगा टेम्पल से, ही विल हियर अ ह्यूज क्रैशिंग साउंड, क्योंकि वहां पे वो है जैसे मैंने बोला बीच है, राइट, वो जो समुद्र का जो वो साउंड होती है ना, वेव्स, द वेव्स की साउंड बहुत ज्यादा होती है। ओके बेटा, लेकिन जैसे ही आप टेम्पल के अंदर जाओगे आपको एक बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। द कंप्लीट टेम्पल इज ओपन बिकॉज डोर्स ओपन है, इसलिए साउंड कैन कम इन, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ, इट्स लाइक अ पिन ड्रॉप साइलेंस इनसाइड द टेम्पल। और जैसे ही आप टेम्पल से निकलते हो, इतनी ज्यादा नॉइस है, इतनी ज्यादा साउंड है ऑफ द वेव्स कि उसको like the way they have made it, either it's a sound proof chamber, या there is some power which blocks all the sound coming into the temple। तो टेम्पल में आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगी। ओके, और जैसे ही आप बाहर निकलते हो इट्स लाइक अ क्रैशिंग साउंड। तो ये सब चीजें हैं इस टेम्पल के बारे में, जगन्नाथ जी का ये टेम्पल है। ओके, okay, our last temple which we are going to talk about is द्वारिकाधीश टेम्पल। ये द्वारिकाधीश टेम्पल बेटा, इसके साथ भी एक चीज जुड़ी हुई है। जब भगवान कृष्ण, जब महाभारत खत्म हो गया था, भगवान कृष्ण वापस अपना द्वारिकाधीश आ गए थे, एंड ही वाज मेडिटेटिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम अंडर अ ट्री, एंड देयर वाज अ रोग एरो। रोग एरो का मतलब है कि कहीं से कोई एक एरो आया था और उनके पैर में जाके लगा, कृष्ण भगवान के पैर में लगा, और जिससे कि कृष्ण भगवान ने अपना शरीर छोड़ा, मतलब ही died because of that arrow hitting on his feet। अंकल मैम आप म्यूट हैं। Stop muting people. तो पता नहीं कोई सब लोग को म्यूट कर रहा है। You are mute. Can you hear me now? Yes. Okay, I think somebody muted me। okay, but आप लोग मुझको मत म्यूट करो, बाकी तो सब म्यूट है। ओके ओके, हाँ बेटा, हाँ बोलो। हाँ आरो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप बोलिए।
ओके, अभी मेरी आवाज आ रही ना? हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन था आपका? ओके, अच्छा ठीक है, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, आप लोग ने कहाँ तक सुना था ये बताओ? आप लोग ने ये वाला टेम्पल खत्म हो गया था यहाँ, ये सुना था आपने? ओके, ठीक है, अच्छा। और आपने वो सब सुन लिया था ना जो वहां पे चीजें होती थी, मुझे नहीं पता। ओके, फिर हम लोग इस वाले टेम्पल के बारे में हम लोग ने स्टार्ट किया था, द्वारकाधीश टेम्पल के बारे में। ओके, ये आपने देखा था ये वाला, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैं अनम्यूटेड था। ओके ओके, देन वी कैन स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, तो जो द्वारकाधीश का बेटा जो टेम्पल है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये द्वारका जो एक्सट्रीम आपका गुजरात का एरिया होता है, सौराष्ट्र का, वहां पर ये टेम्पल सिचुएटेड है। एंड दिस इज ऑन द बैंक्स ऑफ ऑन द अरेबियन सी साइड। ओके, एंड जैसे मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि जब भगवान कृष्ण का महाभारत का जब वॉर खत्म हुआ था, तो भगवान कृष्ण यूज्ड टू जस्ट बी ओवर हियर इन द्वारकाधीश, सॉरी इन द्वारका। और जब भगवान कृष्ण मेडिटेट कर रहे थे अंडर अ ट्री, देयर वाज एन एरो व्हिच केम फ्रॉम एनीवेयर एंड दैट हिट लॉर्ड कृष्ण इन द फुट। उनको पैरों के नीचे उस एरो ने आके हिट किया, और उससे भगवान कृष्ण ने ये धरती छोड़ दी। मतलब ही वेंट टू हिज, ही लेफ्ट हिज बॉडी बिहाइंड। एंड उसके बाद क्या हुआ था, जो द्वारकाधीश जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी, वहाँ वो एक सबमर्ज हो गया अंडर द वाटर। वहां पे एक बहुत बड़ा प्रलय आया था और पूरा द्वारकाधीश का जो टेम्पल है वो अंडर वाटर सबमर्ज हो गया था। ओके, अप अगेंस्ट इन 17th और 18th सेंचुरी हम लोगों को इसके एविडेंसेस मिले हैं। आज भी पानी के नीचे स्कूबा डाइविंग करके लोग जाते हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं एंड दे गो इनसाइड द वाटर एंड दे फाइंड द होल सिटी ऑफ द्वारकाधीश इनसाइड द वाटर। ओके, हाउएवर बीइंग सेड दैट, ये जो द्वारकाधीश जी का जो टेम्पल बनाया गया था, ये उसी का रिक्रिएट किया गया था इस टेम्पल को। ओके, और यहाँ पे इसका नाम द्वारिकाधीश है क्योंकि द्वारका के जो मालिक हैं, जो जगदीश हैं, ये उनके ही उस पे बनाया गया था। तो भगवान कृष्ण या कह लीजिए उन्हीं के उसके लिए बनाया गया था। और यहाँ पे रुक्मणी देवी जी का भी टेम्पल है बेटा। रुक्मणी देवी जो भगवान कृष्ण की वाइफ थी। ओके, और रुक्मणी देवी जी का टेम्पल अलग है और कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश टेम्पल अलग है। उसकी भी एक कहानी है। उन दोनों का टेम्पल अलग क्यों है? क्योंकि द्वारसा मुनि जो थे, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो उन्होंने कोई श्राप दिया था। ही हैज कर्स्ड रुक्मणी एंड दैट्स व्हाई शी हैज टू बी डिफरेंट टेम्पल। 2 किलोमीटर दूर है इस टेम्पल से, रुक्मणी देवी जी का टेम्पल है, वहां पे भी लोग जाके पूजा करते हैं। ओके, इस टेम्पल के बेटा 2 दरवाजे हैं। ये 4 धाम में से एक ही टेम्पल है जिसके की 2 एंट्रेंस है। एक नॉर्थ साइड से एंट्रेंस है, एक साउथ साइड से एंट्रेंस है। जो नॉर्थ साइड से एंट्रेंस है उसको बोलते हैं मोक्ष द्वार, और जो साउथ साइड से जो एंट्रेंस है उसको बोलते हैं स्वर्ग द्वार। ओके, और बेटा ये जो ऊपर एक ना फ्लैग, अभी फोटो में नहीं आया है लेकिन ऊपर एक फ्लैग भी है, वो फ्लैग को बेटा हर दिन 5 बार उसको वो किया जाता है, उतारा जाता है, और 5 बार नया फ्लैग लगाया जाता है। ये वहां का रिचुअल है। ओके, और यहाँ का बेटा जो जन्माष्टमी होता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होता है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया से मिलियंस ऑफ पीपल कम टू दिस द्वारकाधीश टेम्पल टू सेलिब्रेट द जन्माष्टमी। ओके ओके बेटा, एक चीज जो मैं भूल गया था आपको बताना, जब हम जगन्नाथ जी का टेम्पल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक रथ यात्रा भी होती है। और रथ यात्रा में वो क्या करते हैं, भगवान जो मैंने आपको बताया था ना, जगन्नाथ भगवान को, और वहाँ पे जो 2 भगवान और भी हैं, भद्र, बालभद्र और सुभद्र भगवान जी को, वो उसमें चैरियट्स में ले जाते हैं और उनको स्नान करवाते हैं। ओके, तो वो जो
रथ यात्रा होती है वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। यहाँ जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलता है, कभी होगा तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा, बहुत ही देखने वाला वो वीडियो है। ओके ओके ओके।